देखते हैं कि सरकारी नौकरियां रही नहीं। जो नौकरी है उसके अंदर 12-12 घंटे की नौकरी, तनख्वाह के नाम पर 16,000, 18,000 और 20,000। उसके अंदर वो अपना परिवार किस तरीके से पालेगा, वो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कैसे करेगा। ये एक निंदनीय बात है, शर्म की बात है कि आज हमें एक इस डिमांड के लिए यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ रहा है कि आयुष्मान भारत योजना में हमें शामिल करो। सरकार बार बार कहती है इतने लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिल गया। क्या हम, ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, क्या ये लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या इन लोगों ने अपनी जवानी इस देश को नहीं दी है? क्या इन लोगों ने इतने सालों तक देश के लिए काम नहीं किया है? अगर ये एक स्वास्थ्य सेवा आपसे मांगते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं मांगते हैं। अभी इससे पहले जो कहा गया उस बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं कि देश के अंदर अलग अलग मुद्दों पर देश की संसद को बंद कर दिया जाता है। यहाँ जो डिमांड रखी गई है कि आज महाराष्ट्र से इतने लोग यहाँ पर आए, उनके सामने ये डिमांड रखी है कि एक दिन तो कम से कम इस मुद्दे के ऊपर संसद को बंद कर दिया जाए। ये एक बहुत अच्छी डिमांड, ऐसा होना चाहिए। और हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र के जो भी MP MLA जितने भी हैं, जो आपकी इस डिमांड के साथ इत्तेफाक रखते हैं, इस डिमांड के साथ आपके साथ खड़े हैं, उन लोगों को ये बताया जाए, उन लोगों को ये समझाया जाए कि इस मुद्दे को भी संसद के अंदर उठाना चाहिए और इस मुद्दे के ऊपर भी संसद एक दिन बंद होनी चाहिए। क्योंकि आज का जो मीडिया है, एक इंसान को अगर कुत्ता काट लेता है तो वो एक खबर नहीं है। और आज मीडिया के अंदर ये खबर है कि अगर कुत्ते को एक इंसान काट ले, आज ये तो बताया जा रहा है कि शाहरुख खान का बेटा क्या कर रहा है और फलाने का बेटा क्या कर रहा है, और अंबानी के बेटे की शादी में किसने क्या पहना था, इस बात की कहीं चर्चा नहीं होगी कि हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर देश के विभिन्न हिस्सों से इतनी सर्दी के अंदर इतने लोग जिन्होंने अपनी जवानी इस देश को दी है, अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए समर्थन कर रहे हैं, इसका जिक्र किसी मीडिया हाउस के अंदर नहीं होगा। ये एक शर्म की बात है। आज का मीडिया तो दिख गया है, लेकिन हमें अपने इन बदले हुए परिस्थिति के अंदर अपनी लड़ाइयों को किस तरीके से आगे लेके चलना है, इसके ऊपर भी विचार करना होगा। धन्यवाद। आप सब लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और स्टेज के ऊपर बहुत काफी लोग बैठे हुए हैं और सभी को समय देना है। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ समर्थन, दिल्ली एटक आपके साथ, आपकी डिमांड के साथ, आपकी मांगों के साथ, हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री खेम सिंह जी दिल्ली से। देश के अलग अलग कोने से आए हुए मेरे EPS सभी साथियों, मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण और मेरे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मैं खेम सिंह NFL पानीपत से रिटायर हूं और हरियाणा से हूं। हमारे NFL के बहुत सारे साथी आज इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर शामिल हैं। हम लोग आज जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं आज की डेट में, जो कोश्यारी कमेटी है जिसकी रिपोर्ट सरकार को सबमिट हो चुकी है, उसके अंदर न्यूनतम पेंशन जो हमारे को 1,000 और बहुत सारे हमारे पेंशनर साथियों को 1,000 से भी कम पेंशन मिलती है, उस पेंशन को 9,000 रुपये किया जाए। वो डिमांड हमारी भारत सरकार से हमारे को रिक्वेस्ट है कि उस डिमांड को वो पूरा किया जाए। हम लोग, आप लोग देखा जाए तो आप लोग कौन हैं?
आप लोग देश के असल निर्माता हो। असल जितने भी पब्लिक सेक्टर जो देश की आज़ादी के बाद जब खड़े हुए थे, उस पब्लिक सेक्टर के जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो थे वो आज सड़कों पे रुल रहे हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, उन पब्लिक सेक्टर को खड़ा करने के अंदर, देश को आत्मनिर्भर करने के अंदर, देश के अंदर हर तरह की चीज बनाने के लिए, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो रेल की फैक्ट्री हो, चाहे वो खाद के कारखाने हो, चाहे वो बाबा का एटॉमिक सेंटर हो, आज कुछ भी, अगर आज प्रधानमंत्री मोदी अपने मन से ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने इतने सैटेलाइट इकट्ठे हमने प्रत्यारोपण कर दिए, तो कोई सैटेलाइट बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी वो भी पब्लिक सेक्टर थी। उस सैटेलाइट बनाने की फैक्ट्रियां, बाबा एटॉमिक सेंटर और जितने भी सरकारी सेक्टर के संयंत्र हैं, उन सभी संयंत्रों से हम लोग रिटायर हुए हैं। और आज हम सरकार का मुंह देख रहे हैं कि हमारे को मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये दिया जाए, या हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बार बार आती हुई जजमेंट को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 मेजर फैसले हुए। एक डीएस नकारा का पेंशन, डीएस नकारा का जजमेंट, डीएस नकारा की जजमेंट के अंदर यह क्लियर हुआ कि पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, पेंशन पेंशनर का हक है। दूसरी जजमेंट आरसी गुप्ता की अक्टूबर 2016 के अंदर आई। अक्टूबर 2016 की जजमेंट के बाद ईपीएफ 95 अधिकारियों ने, ईपीएफओ ने 23 मार्च 2017 को एक सर्कुलर निकाला कि आज के बाद जो भी आदमी रिटायर हो चुका है या जो काम कर रहा है, वो रिटायरमेंट के पैसे ब्याज समेत जमा कराए और हायर पेंशन के लिए वो एलिजिबल है। 23/3/17 का सर्कुलर। उसके बाद 31/5/2017 को एक सर्कुलर और आ गया कि एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के जो कर्मचारी हैं वो 23/3/17 के सर्कुलर के हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है। उन्होंने क्या किया, एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड के अंदर डिफरेंस पैदा कर दिया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोग एनसीआर के पार्ट हैं। एनसीआर के अंदर देश की अलग अलग एसोसिएशन के करीब 130 के करीब एसोसिएशन एनएफएल के एनसीआर के अंदर शामिल है। सर, हम मांगने ये गए थे, दोस्तों मेरा गला खराब था, हम मांगने ये गए थे कि 31/5 का सर्कुलर को विड्रॉ कर दिया जाए। एस्टेब्लिश नॉन एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट और नॉन एस्टेब्लिशमेंट के फर्क को खत्म कर दिया जाए। 4/11/2022 को एक जजमेंट आई। साहब जस्टिस यूजू ललित की, उन्होंने एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट का फर्क तो खत्म कर दिया मैडम, लेकिन एक टुकड़ा और पैदा कर दिया। 1 सितंबर 2014 से पहले वाले और 1 सितंबर 2014 से बाद वाले। 1 सितंबर 2014 के बाद वालों के लिए सर एक सितंबर 2014 के बाद वालों के लिए आर्टिकल 142 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जज ने ये बोला कि 2014 वाले के बाद का हक तो पूरा बनता है, लेकिन 2014 से पहले जो 1 सितंबर 2014 से पहले जो बंदे रिटायर हो गए थे और जिन्होंने हायर पेंशन के लिए ऑप्शन भरी नहीं थी, वो
एलिजिबल नहीं है। जस्टिस यूयू ललित ने कुछ बातें कंट्राडिक्टरी करी। अगर आज हम बोले कि सुप्रीम कोर्ट काम गलत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ठीक काम नहीं कर रही, तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। लेकिन 4/11/2022 की जजमेंट के अंदर पैरा नंबर 44 के अंदर उन्होंने ये तो बोल दिया कि ये जजमेंट प्री 2014 1 सितंबर 2014 के वालों के ऊपर लागू नहीं है, उसको बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। साथ ही ये भी बोल दिया कि 2016 का आरसी गुप्ता का फैसला वैलिड है। लेकिन इन सभी कंट्राडिक्ट जजमेंट का बेस बनाकर ईपीएफओ आज की डेट के अंदर किसी को पेंशन नहीं दे रहा। वो ये चाहता है, ईपीएफओ और सरकार ये चाहती है कि आज की डेट में हायर पेंशन किसी को ना दी जाए। एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी प्रोविडेंट फंड के, ट्रस्ट के